गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, गुरु नानक साहिब को कौन नहीं जानता। वह मुगल सम्राट बाबर के समय में हुए। उन्होंने भारत पर बाबर के हमले को अपनी आंखों से देखा। उसमें लोगों पर जो मार पड़ी, उससे उनके दिल को कितनी चोट लगी, उसका अनुमान उनकी कविता की इन पंक्तियों से लगता है। ऐसी मार पई कुरलाने ते की दर्द न आया। लोगों पर इतनी मार पड़ी कि वे बिलबिला उठे। क्या तुम्हें इसका दर्द महसूस नहीं हुआ? नानक साहिब ने इंसान का दिल पाया था। उसमें सबके लिए दर्द था। वे चाहते थे कि सब लोग मिलकर भाई भाई की तरह रहे, एक दूसरे को प्यार करे और एक दूसरे को दुख दर्द में हाथ बटावे। साथ संगत जी, यह तब संभव हो सकता था जब लोग सादगी और परिश्रम का जीवन बितावे, कोई किसी को छोटा या बड़ा ना समझे और दुनियादारी से ऊपर रहे। गुरु नानक साहिब जी के जीवन में ये सब गुण भरपूर थे। साध संगत जी, एक बार वह किसी सभा में बहुत देर तक बोले। उसके बाद उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने कहा, शुद्ध जल लाओ। एक पैसे वाला भक्त, बहुत पैसे वाला भक्त, चांदी के गिलास में पानी ले आया। गिलास लेते समय गुरु नानक साहिब जी की निगाह उनके हाथों पर पड़ी। उसके हाथ पर गुरु नानक साहिब जी की निगाह गई। बड़ा कोमल हाथ था। गुरु नानक साहिब ने उसका कारण पूछा तो वह बोला कि महाराज, बात यह है कि मैं अपने हाथ से कोई काम नहीं करता। घर में नौकर चाकर सारा काम करते हैं। साध संगत जी, नानक साहिब ने गंभीर होकर कहा कि जिस हाथ पर कड़ी मेहनत से एक आध चक्का नहीं पड़ा, वह हाथ शुद्ध कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे इस हाथ का पानी नहीं ले सकता। इतना कहकर नानक साहिब जी ने पानी का गिलास लौटा दिया। साध संगत जी, गुरु नानक साहिब जी घूमते रहते थे। एक मर्तबा घूमते हुए वह एक गांव में ठहरे। वहां के लोगों ने उनकी खूब खातिर की, सब तरह का आराम पहुंचाया। जब वह वहां से चलने लगे तो गांव वालों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा कि यह गांव उजड़ जाए। गांव वाले यह आशीर्वाद सुनकर हैरान रह गए। सोचने लगे, क्या उनकी सेवा में कोई कसर रह गई? लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। गांव के कुछ लोग उनके साथ हो लिए। गुरु नानक साहिब दूसरे गांव में पहुंचे, वहां रुके, लेकिन वहां के लोगों ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उनकी खातिरदारी तो दूर, खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। वहां से विदा होते समय नानक साहिब ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह गांव आबाद रहे। पीछे के गांव के लोगों से अब नहीं रहा गया। उन्होंने कहा, गुरुजी, ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? जिन्होंने आपकी खूब सेवा की, आपको अच्छी तरह रखा, उन्हें आपने उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने आपको पूछा तक नहीं, उन्हें बस जाने का आशीर्वाद दिया। साध संगत जी, गुरु नानक साहिब जी ने जवाब दिया कि जहां हमारी खूब मेहजबानी हुई, मेहमान नवाजी हुई, वह गांव फूलों की बस्ती है। मैंने कहा वह उजड़ जाए तो इसका मतलब था कि वहां के लोग बिखर जाएं। वे जहां जाएंगे अपने साथ अपनी मोहब्बत की, अपनी सेवा की महक ले जाएंगे।
लेकिन जिस गांव के लोगों ने हमारी पूछताछ तक भी नहीं की, पूछा भी नहीं, वहां कांटों का ढेर था। हमने कहा वह गांव बस जाए, तो उसका मतलब था कि कांटे एक ही जगह रहे, फैल कर लोगों को दुखी न करे। साध संगत जी बचपन से ही गुरु नानक साहिब साधु संतों के साथ रहना पसंद करते थे। अपने गांव तलवंडी से कुछ दूर जंगल में घूमते थे। एक बार उनके पिता ने काम धंधा करने के लिए उन्हें कुछ रुपए दिए। संयोग से गुरु नानक साहिब जी को कुछ साधु मिल गए। वे साधु कई दिन से भूखे थे। नानक साहिब जी के पास जो कुछ था खाने पीने पर खर्च कर दिया। सोचा भूखों को भोजन कराने से बढ़कर ज्यादा फायदे की बात भला और क्या हो सकती है। यह सौदा ही सच्चा सौदा है। ऐसे ही एक दिन वह कुएं से नहाकर लौट रहे थे तो एक साधु मिला। बड़ी बुरी हालत में था। नानक का दिल भर आया। उन्होंने अपने पास का सब कुछ उसे दे डाला। फिर आगे बढ़े तो अचानक उनकी निगाह अपनी अंगूठी पर पड़ी। वह साधु के पीछे दौड़े और अंगूठी भी उसे दे आए। साध संगत जी बाद में गुरु नानक साहिब ने घर बार छोड़ दिया और दूर दूर तक की यात्राएं करने लगे। बगदाद होकर वह काबुल गए। वहां बाबर उन्हें बुलाया और उनके आगे शराब का प्याला रख दिया। गुरु नानक साहिब ने कहा कि हमने तो ऐसी शराब पी रखी है जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं है। वह शराब हमारे किस काम की जिसका नशा कुछ देर बाद उतर जाए। गुरु नानक के पास प्यार का अनंत भंडार था। वे सबको प्यार देते थे और इस बात की चिंता नहीं करते थे कि उनके साथ कोई कैसे बर्ताव करता है। साध संगत जी उनका एक साथी था, भाई वाला। वह जहां जाते थे भाई बाला के को अपने साथ ले जाने से नहीं रोकते थे। उनके साथ जो साथी रहते थे उनका नाम था भाई बाला। और जहां भी गुरु नानक साहिब जी जाते थे भाई बाला को अपने साथ जाने से नहीं रोकते थे। न कभी रबाब वाले मर्दाना को साथ रखने में उन्हें कोई हिचकिचाहट होती थी। लेकिन कहते हैं एक बार गुरु नानक साहिब ने चंद्रलोक जाने की इच्छा की। उन्होंने दोनों साथियों से कहा कि आप लोग यहीं रहो, मैं अकेला ही चंद्रलोक होकर आता हूँ। साध संगत जी साथियों को बड़ा बुरा लगा। वे नहीं जानते थे कि वे लोग ऐसी यात्रा से वंचित रहें। उन्होंने कहा आप हमें साथ साथ जाने से क्यों रोक रहे हैं। गुरु नानक साहिब जी ने मुस्कुराकर कहा कि अरे भाई, यह यात्रा न तो पैदल चलकर करनी है न ही किसी सवारी में बैठकर, यहाँ तो ध्यान या योग विद्या के सहारे करनी है। यह यात्रा ध्यान या योग विद्या के सहारे करनी है। उस विधा का आप लोगों को कोई अनुभव नहीं है। यह विद्या आप लोगों के अनुभव में अभी आई नहीं है। साध संगत जी इस पर साथी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि गुरुजी ठीक है, आप जाइए और जल्दी वापस आइए, हम आपका यही इंतजार करेंगे। गुरु नानक साहिब के बारे में कुछ मजेदार बातें कही जाती है। कहते हैं जब दुनिया में उनकी सांसों का एक तारा टूट गया तो स्वर्ग में पहुंचे। वहां बड़े उदास रहने लगे। एक दिन भगवान ने पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं। नानक साहिब ने उत्तर दिया, यह कैसी जगह है स्वर्ग, न यहाँ मकई की रोटी है न सरसों का साग। भगवान ने पूछा यह मकई क्या है और सरसों का साग किसे कहते हैं। गुरु नानक साहिब बोले कि महाराज आपने ही तो ये चीजें बनाई हैं और आप ही इन्हें नहीं जानते। भगवान ने कहा चीजें मैंने जरूर बनाई है पर उनके नाम तो इंसान ने रखे हैं। साध संगत जी यह साखी किसी के भी दिमाग की उपज हो, लेकिन इससे एक बात साफ है। ये कहानी किसी के भी दिमाग की उपज हो, लेकिन इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, और यह कि नानक को हमेशा सादगी की जिंदगी पसंद रही।
गुरु नानक साहिब सच्चे दिल के थे और वैसे ही दिल के लोगों को अपने नजदीक मानते थे। उनके 2 बेटे थे, पर उन्होंने गुरु की गद्दी किसी को भी नहीं दी। अपने दोनों बेटों में से किसी को भी नहीं दी। उस गद्दी पर बैठाया उन्होंने अपने एक साथी को, जिसका नाम लहणा था। वह गुरु नानक साहिब जी की सेवा में रहता था। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बड़ा ही सच्चा और दिल से सेवा करने वाला था। उसके संस्कार बड़े ऊंचे थे, पर जाने कैसा उसका मन गुरु नानक की ओर से हट गया। वह उन्हें छोड़कर अपने गांव चला गया। जब गुरु नानक के सामने समस्या आई कि उनके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो गुरु नानक साहिब पैदल चलकर लहणा के गांव पहुंचे और उनके द्वार पर दस्तक दी। लहणा बाहर आया तो गुरु नानक साहिब ने पूछा कि तुम्हारा नाम? लहणा ने सोचा, यह भी खूब है, इतने दिन इनकी सेवा की और यह मुझे पहचानते तक नहीं। मेरा नाम पूछते हैं। फिर भी ऊपरी संभव दिखाते हुए वह बोला, मेरा नाम लहणा है। नानक साहिब मुस्कुराए, बोले, तुम्हारा नाम लेना, मेरा नाम देना। मैं तुम्हें तुम्हारी चीज सौंपने आया हूँ। इतना कहकर उन्होंने गुरु गद्दी पर लहणा को बिठाने की विधि पूरी कर दी और उनका नाम अंगत रख दिया। साध संगत जी, गुरु नानक साहिब ने बहुत दुनिया देखी। वह 25 साल पैदल घूमे। 70 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ली। गुरु नानक साहिब जी को हिंदू प्यार करते थे, मुसलमान मोहब्बत करते थे। उनके शरीर छोड़ने पर हिंदुओं ने उनकी समाधि बनाई, मुसलमानों ने उनकी कब्र बनाई। लेकिन रावी नदी 1 साल बाद समाधि और उस कब्र को बहा कर ले गई। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो प्यार के दरिया बहाता रहता है, उसकी जगह लोगों के दिलों में होती है, समाधि या कब्र में नहीं। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। गुरु नानक साहिब जी के जीवन की अमूल्य घटनाएं जो अनेक प्रकार से हमें शिक्षित करती हैं। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।